हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग थर्ड यूनिट पढ़ रहे थे मेडिसिनल केमिस्ट्री का। हमने कुछ कोलिनर्जिक एजेंट्स देखे थे। आइए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट कोलिनर्जिक एजेंट है नियोस्टिग्मिन ब्रोमाइड। इसका एक और सिनोनिम है दैट इज प्रोस्टिग्मिन। सेम स्ट्रक्चर में यही चीज़ें होंगी। जो आपका एन ग्रुप है कार्बोमेट की तरफ से लग जाएगा, इथाइलिन चेन, फिर आपका ये क्वाटरनरी अमोनियम है ना। प्रॉपर्टीज क्या है कि ये वाइट कलर का ओडरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। टेस्ट थोड़ा सा इसका कैसा होता है, बिटर होता है, मतलब कड़वा होता है। वाटर में फ्रीली सॉल्युबल होता है, अल्कोहल में फ्रीली सॉल्युबल होता है, ईथर में इनसॉल्युबल होता है। और ना तो ये एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, दैट मीन्स इट इज न्यूट्रल टू लिटमस। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसा है कि इट इज अ कोलिनिस्टरेज इनहिबिटर। ये कोलिनिस्टरेज को इनहिबिट करता है। ये इनडायरेक्टली स्टिम्युलेट करेगा बोथ निकोटिनिक एंड मस्क्रीनिक रिसेप्टर को। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये इनडायरेक्टली स्टिम्युलेट करेगा, इनडायरेक्टली बढ़ा देगा, है ना। इट बाइंड्स टू द एनायनिक एंड ईस्ट्रिक साइट ऑफ कोलिनिस्टरेज। मतलब जो कोलिनिस्टरेज एंजाइम है उसका जो एनायनिक पोर्शन है वहाँ पर ये जुड़ता है और इसके बाद एसिटाइल कोलिनिस्टरेज की एक्टिविटी को ये रोक देता है। जैसे ही एसिटाइल कोलिनिस्टरेज की एक्टिविटी को ये रोकता है, आपका एसिटाइल कोलिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और डिजायर्ड एक्शन आपको मिल जाता है। स्टोरेज कैसा है, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, सिमिलर जैसा कि आप हमेशा सारे ड्रग्स के लिए, मैक्सिमम ड्रग्स के लिए जैसा आप रखते हैं, है ना। यूज देखिए, ये है पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन। मतलब कोई ऑपरेटिव कंडीशंस हुई हैं उसके बाद की यूरिनरी कंडीशन जो है वो रिटेंशन की खत्म हो गई, यानी कि उस पेशेंट में यूरिन रिटेन नहीं होता, तो वो केस के ट्रीटमेंट में यूज होता है। ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में यूज होता है। और एक और चीज है जिसको बोलते हैं मिस्थेनिया ग्रेविस, इसके ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो स्टूडेंट्स, ये मिस्थेनिया ग्रेविस आपके लिए एक नया वर्ड है। इसका क्या मतलब होता है कि आपकी बॉडी का जो मस्क्यूलर पोर्शन है, यानी कि जो मसल्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा रैपिडली जल्दी जल्दी थकान और कमजोरी का एहसास होना। वो भी कब, जब कंट्रोल वॉलेंट्री हो, इच्छा अनुसार हो, तब ये कंडीशन मिस्थेनिया ग्रेविस होती है। देखिए ये ड्रग सिंथेसाइज कैसे होता है। हमने इसके लिए लेना है एम क्लोरो एन एन डाइमिथाइल अमीनो बेंजीन, है ना। एम क्लोरो मतलब मेटा पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप, एन पे 2 बार मिथाइल लगा है तो एन एन डाइमिथाइल, एन और बेंजीन अमीनो बेंजीन, ठीक है। अब इसमें आपने KOH डाला। KOH डालने से आपका ये H और ये Cl HCl अलग हो जाता है और ये KO जो है वो अटैच हो जाता है आपका Cl की जगह पर, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पर हम लोग नया चीज ऐड करेंगे दैट इज डाइमिथाइल अमीनो कार्बोनाइल क्लोराइड। जैसे हम ये न्यू चीज ऐड करेंगे डाइमिथाइल अमीनो कार्बोनाइल क्लोराइड, यहाँ पर ये K अलग होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। K और ये क्लोराइड का Cl, तो KCl अलग हो गया। फिर OC डबल बॉन्ड O N CH3 CH2। नाउ हम लोग ऐड करेंगे CH3Br, है ना, मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड ऐड करने से आपका जो ये N टर्शरी था जिसमें 3 बॉन्ड्स थे, क्योंकि इसके 2 मिथाइल ग्रुप थे और एक रिंग से तो 3 बॉन्ड्स थे, वहां पर और एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा और ये क्वाटरनरी में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्रोमाइड सॉल्ट बना के सेपरेट आउट हो जाएगा। तो इस तरह से ये सिंथेसिस हुई आपकी। जो हमारा थर्ड कंपाउंड है स्टूडेंट्स, उसकी तरफ चलते हैं। और हमारा थर्ड कंपाउंड है पेरिडोस्टिग्मिन। पेरिडोस्टिग्मिन का और एक नाम है मेसिटोन, है ना। सेम स्ट्रक्चर रिजेंबल आप देख सकते हैं। इसके बाद इसमें आप देखिए यहाँ एक थोड़ा क्वाटरनरी को पहचान लीजिए, N
एक ब्रांच में CH3 लगा है, डबल बॉन्ड इस कार्बन से है, 2 3 हो गए, और एक ये वाला दूसरे कार्बन से 4। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज हो गया है ना। इसकी भी प्रॉपर्टी सेम है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, कैरेक्टरिस्टिक ओडर है, टेस्ट बिटर है, वाटर अल्कोहल क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल है, और ये भी हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है। साथ में हेक्सेन में स्लाइटली सॉल्युबल है और ईथर में इनसॉल्युबल है। इसका काम है एसिटाइल कोलिनिस्टरेज एंजाइम को ब्लॉक करना। एसिटाइल कोलिनिस्टरेज एंजाइम को ये ब्लॉक कर देता है, और साथ में एसिटाइल कोलिन के रिलीज को भी ये इनहिबिट कर देता है। इसका जीआईटी में एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बहुत ही पुअर होता है, और ये यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। स्टोरेज कंडीशन एयर टाइट, टेम्पर प्रूफ, लाइट प्रोटेक्टेड कंटेनर। और ट्रीटमेंट अगेन मिस्थेनिया ग्रेविस है ना। ये एंटागोनिस्ट है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स का, और साथ में यूरिनरी सिस्टम के पोस्ट ऑपरेटिव स्टेज के मैनेजमेंट में यूज होता है। अगेन सेम वही यूरिनरी रिटेंशन के पोस्ट ऑपरेटिव में यूज होता है। जो हमारा एंड्रोफियम क्लोराइड, इसका और एक नाम है टेंसिलॉन। यहाँ पर भी आप देखिए, आपने एक ग्रुप को C2H5 से रिप्लेस किया, बाकी सिमिलर चीज़ें है ना। ये भी वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, वाटर और अल्कोहल में सॉल्युबल होता है, मिथाइलिन क्लोराइड में इनसॉल्युबल होता है। देखिए इसका भी मैकेनिज्म ऐसा ही है, ये क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है, रिवर्सिबल इनहिबिटर है कोलिनिस्टरेज एक्टिविटी का। अगर इसको पेरेंट्रल रूट से दिया जाए तो आपको ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत ही रैपिड, बहुत ही क्विक मिलता है, और शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी मिलता है। सिमिलरली इसको भी वेल क्लोज्ड एयर टाइट प्रोटेक्टेड कंटेनर में रखेंगे। इसका यूज कहाँ है? स्नेक बाइट उसके ट्रीटमेंट में, मिस्थेनिया ग्रेविस के डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में नहीं डायग्नोसिस में, हमें पता करना है मिस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन है या नहीं वहां पर। तीसरा है आपका आर्ट्रियल ट्रैकिकार्डिया के केस में ये एंटी अरिथमिक की तरह भी बिहेव करेगा। अब हमारा फिफ्थ जो ड्रग है दैट इज टैर्किन हाइड्रोक्लोराइड। इसका एक और सिनोनिम है टैक्रिन। ये स्ट्रक्चर है इसका, यहाँ पर ये भी वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, वाटर में फ्रीली सॉल्युबल है, अल्कोहल ग्लाइकोल में सॉल्युबल है, और लिनोलिक एसिड में स्पेरिंगली सॉल्युबल है, मतलब थोड़ा कम सॉल्युबल है। ये कैसा है? ये भी एसिटाइल कोल एंटीकोलिनिस्टरेज जो है उसके लिए सेंट्रली एक्टिंग है, इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, लीवर में मेटाबोलाइज होता है, और इसका जो मेटाबोलाइट फॉर्म है वो एक्टिवेटेड होता है। इसको भी आप वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट रखते हैं। इसका यूज कहाँ है स्टूडेंट्स? तो माइल्ड टू मॉडरेट अल्जाइमर्स, मतलब अल्जाइमर्स डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होता है। मेंटल अलर्टनेस को ये बढ़ाता है, और रेस्पिरेटरी स्टिम्युलेंट है, यानी रेस्पिरेशन को इंक्रीज करता है। कब? पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में, यानी कि ऑपरेशन के बाद किसी पेशेंट का रेस्पिरेशन कम हो गया, रेस्पिरेटरी डिप्रेस हो गया है, तो उसको ये स्टिम्युलेट करने के लिए यूजफुल होता है। आइए अगली ड्रग की तरफ चले। अगला ड्रग है हमारा एम्बोनियम क्लोराइड। इसका नाम एम्बोनियम है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये भी आपका वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है जो फ्रीली वाटर सॉल्युबल होता है। ये रिवर्सिबली इनहिबिट करता है एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज एंजाइम को। एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करने से एसिटाइल कोलिन का हाइड्रोलिसिस रुक जाता है, और ये कोलिन ईस्टरेज इनहिबिटर की तरह बिहेव करने लग जाता है। इसको भी आप वेल क्लोज कंटेनर में रखते हैं, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इसका भी यूज है मिस्थेनिया ग्रेविस के मैनेजमेंट में, यानी कि सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट में मिस्थेनिया ग्रेविस के आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ड्रग है हमारा दैट इज आइसोफ्लूरोपेट। आइसोफ्लूरोपेट का और वही नाम आइसोफ्लूरोपेट ही है। यहाँ पर आप देखिए, आपका स्ट्रक्चर में फॉस्फोरस है और फ्लोरीन है।
ये दो नई चीजें हैं। अगेन ये भी क्लियर दिखेगा, ये कलरलेस होगा, लेकिन पेल येलो, फेंट येलो, बिल्कुल हल्का सा येलो हो सकता है, बट ये चीज एक ऑयली लिक्विड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड ना होकर के यहाँ पर आपको एक न्यू चीज मिल रही है, ऑयली लिक्विड। इसका ओडर जो है वो थोड़ा सा फ्रूटी होता है। कैसा? वीक फ्रूटी, मतलब बहुत हल्का सा एक्सेप्टेबल ओडर होगा। ये वेजिटेबल ऑयल्स में, ईथर्स में सॉल्युबल होगा क्योंकि ये ऑयली है, बट मिनरल ऑयल्स में सॉल्युबल नहीं होगा, है कम सॉल्युबल होगा। लेयर नहीं बनेगी सेपरेट, बट कम सॉल्युबल होगा। तो मैकेनिज्म कैसा है? ये एक ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड है जो इरिवर्सिबल कोलिनिस्टरेज इनहिबिटर है। मतलब इसने अगर एक बार कोलिनिस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया तो वापस से अलग नहीं होगा। इसमें पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स भी हैं और ये इरिवर्सिबल इनएक्टिवेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन के लिए भी काम करता है। मतलब एक बार इनहिबिशन कर दिया तो फिर ये रिवर्स नहीं हो सकता। सिमिलरली आप वेल क्लोज्ड एयर टाइप कंटेनर में प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट इसको रखते हैं। इसके बाद में इसका जो यूज है वो ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा और अदर आई कंडीशंस है। इसका और एक यूज है, इट इज एडेटिव फॉर प्रोटीन और सेल आइसोलेशन प्रोसीजर। अगर हमको प्रोटीन आइसोलेट करना है तो वो केस में भी ये ड्रग हमारी हेल्प करता है। जो नेक्स्ट हमारा ड्रग है दैट इज इकोथायोपेट आयोडाइड। फिर से यहाँ पर फॉस्फोरस है, सल्फर है और आयोडीन भी है ना। ये भी वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है विच इज सॉल्युबल इन वाटर। सेम थिंग है, ये इरिवर्सिबल एसिटाइल कोलिनिस्टरेज इनहिबिटर है। जो एसिटाइल कोलिनिस्टरेज एंजाइम है उसका इनहिबिटर है। कैसा? इरिवर्सिबल, एक बार कर दिया तो अब चेंज नहीं होगा। ये एक पोटेंट लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। इसका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस थोड़ा स्लो है। हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस धीरे होगा तो ड्रग की एक्टिविटी ज़्यादा लंबे समय तक रहेगी। इसको भी हम वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। इसका यूज ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा और ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्यूलर हाइपरटेंशन, यानी आपके अंदर अगर हाइपरटेंशन की कंडीशन है तो उसको ट्रीट करने के लिए आप इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट ड्रग जो है आपके पास दैट इज पैराथियन। पैराथियन का और एक नाम है फॉलीडॉल। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं इसका। ये भी पेल येलो और हल्का ब्राउन, पेल येलो टू ब्राउन लिक्विड होता है। इसमें एक पर्टिकुलर गार्लिकी ओडर होती है, मतलब जैसा लहसुन का स्मेल होता है वैसा ये स्मेल करता है। ये वाटर में इनसॉल्युबल है और ईथर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है। ये इनडायरेक्टली एसिटाइल कोलिनिस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, लीवर में मेटाबोलाइज होता है और ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन को फॉलो करता है। इसको भी आप वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। यूज इसका क्या है? ये ऑर्गेनोफॉस्फेट एक पेस्टिसाइड की तरह काम करता है। कॉटन का जो पूरा एग्रीकल्चर है या फ्रूट के जो ट्रीज हैं उनका जो एक एग्रीकल्चर है वो जगह पर ये इंसेक्टिसाइड्स की तरह भी हमारे लिए हेल्पफुल होता है। जो नेक्स्ट ड्रग है दैट इज मैलाथियन। ये मैलाथियन हमारी नेक्स्ट ड्रग है। तो जो मैलाथियन ड्रग है उसका और एक नाम है मरकैप्टोथियन। ये देखिए ये स्ट्रक्चर है मरकैप्टोथियन का। ये भी एक येलोइश टू पेल ब्राउन कलर का लिक्विड होता है। इसका भी ओडर अनप्लीजेंट है, नॉन एक्सेप्टेबल ओडर है। वाटर में इनसॉल्युबल है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है। सिमिलर है ये भी, ये कोलिनिस्टरेज का इनहिबिटर है जो कि इरिवर्सिबल है, पैरासिम्पैथोमिमेटिक है। ये सेरिन रेसिड्यू से जुड़ता है कोलिनिस्टरेज एंजाइम के प्रेजेंस में और इरिवर्सिबली डीएक्टिवेट कर देता है एंजाइम को। इसका यूज होता है हेड लाइस के ट्रीटमेंट में, मतलब जो सिर में जुएं हो जाते हैं और जो उसके ओवम होते हैं उन सब के ट्रीटमेंट में, स्कैबीज के ट्रीटमेंट में और इंसेक्टिसाइड की तरह। सिमिलर स्टोरेज है, एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इसके बाद स्टूडेंट्स एक और कैटेगरी है विच इज नोन एज
इरिवर्सिबल ब्लॉकर्स। इसके अंदर एक ही ड्रग है आपकी पैरलीडॉक्साइन क्लोराइड, इसका दूसरा नाम पैरलीडॉक्साइन ही है। सेम यहाँ पर भी स्ट्रक्चर कैरी होता है। ये जो पैरलीडॉक्साइन है इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, ये वाइट से पेल येलो क्रिस्टलाइन पाउडर है, ओडरलेस है, सॉल्युबल इन वाटर है। ये ड्रग कोलिनिस्टरेज एंजाइम को रीएक्टिवेट करता है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा ये कोलिनिस्टरेज एंजाइम का रीएक्टिवेशन है ना। यहाँ पर अल्काइल फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ कोलिनिस्टरेज जो होते हैं वो फ्री होते हैं और वहां पर ये एंजाइम रिएक्ट करता है। इसके बाद में ये ड्रग जो है एनायनिक साइट ऑफ एंजाइम से जुड़ता है और साथ में उसके फॉस्फेट को रिप्लेस करवा देता है सेरीन से। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए एक और बार समझते हैं इसको हम, कि जैसे मान लीजिए कोलिनिस्टरेज एंजाइम ये उसको रीएक्टिवेट करता है। एक बार कोलिनिस्टरेज था वो डिप्रेस हो गया और वापिस से एक्टिवेट हुआ, तो रीएक्टिवेशन किस प्रकार से होता है, तो एल्काइल फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होता है। एल्काइल फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस में जो हमारा कोलिनिस्टरेज एंजाइम है उससे जुड़ाव हो जाता है। ये जुड़ाव जो है ये एंजाइम के एनायनिक साइट से होता है और साथ में जो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाता है और सेरीन ग्रुप जो कि हमारा प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, वो जुड़ जाते हैं। जैसे ही अमीनो एसिड्स के साथ अटैचमेंट होता है इमीडिएटली जो है ये जो कोलिनिस्टरेज सप्रेस्ड था वो आपका रीएक्टिवेट हो जाता है, बढ़ जाता है ना। तो ये जो ड्रग है ये एयर टाइट वेल क्लोज कंटेनर में रखते हैं, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इसका यूज कहाँ है, देखिए अभी हमने एक ड्रग पढ़ी थी पैराथियन, ये पैराथियन का एंटीडोट है। दूसरी बात है पेस्टिसाइड्स के कंजम्पशन से अगर पॉइजनिंग हुई है तो उसके लिए भी ये एंटीडोट है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स के कंजम्पशन की वजह से जो पॉइजनिंग हुई है उसके ट्रीटमेंट में यूज होता है। अगर किसी पेशेंट को एंटीकोलिनिस्टरेज ड्रग का ओवरडोज हो गया है तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स को ट्रीटमेंट में भी ये यूज होता है। तो सॉर्ट ऑफ आप अगर यूजेस के थ्रू भी समझेंगे तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये ड्रग एंटीडोट है, मतलब आपने कुछ ऐसा किया जिससे ज़रूरत से ज़्यादा कोलिन आपका एसिटाइल कोलिन सप्रेस हो गया है, बुझ गया है, डल हो गया है, तो ये ड्रग जाएगा और उसको वापस से स्टिम्युलेट कर देगा, रीएक्टिवेट कर देगा, है ना। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा रिमेनिंग पोर्शन कोलिनर्जिक ड्रग्स का। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर ये नोट्स अवेलेबल है। टिल देन थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।